9 अगस्त को साथियों यूएनओ द्वारा जो है विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाने का उल्लेख किया गया है, इसकी घोषणा की गई है और इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को और सभी दर्शकों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज 5 मिनट के अंदर अपन जानेंगे विश्व आदिवासी दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होगी और हमें इस बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये ही वे लोग हैं जो हमारी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं, जो सभ्यता को संजो कर रखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। यदि अपन ध्यान देंगे, आदिवासी इन्हें कहा जाता है, आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि ये कहे कि मूल निवासी, आदि यानी कि पहले प्रारंभ काल से, वासी यानी रहने वाले, मूल निवासी जो है, जो हकीकत मायने में यदि देखा जाए साथियों संस्कृति को जो संजो कर रखे हुए हैं वो हमारे आदिवासी भाई बहन है। ये ज्यादातर जो है पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों के अंदर रहते हैं और इनकी जो है परंपराएं भी अलग होती है, इनका रहन सहन सारा सब कुछ जो है बहुत सिस्टमेटिक और बहुत इनके बहुत सारे अलग अलग नियम बने हुए हैं। समझते हैं साथियों एक एक चीज को कि विश्व आदिवासी दिवस है ये कब से मनाना शुरू किया, इन चीजों को समझते हैं साथियों। यदि आप देखोगे तो 9 अगस्त के रूप में विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। तो सबसे पहले यूएनओ के अंदर महासभा की जो बैठक हुई थी 9 अगस्त 1982 के अंदर, तब विश्व के जितने भी मूल निवासी, यानी कि जो इन्हें मूल निवासी के रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिवासी शब्द जो है बाद में प्रयोग किया गया है, मूल निवासी जो भी थे उनके अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन उनके संबंधित एक बैठक जो सबसे पहले 9 अगस्त 1982 को हुई थी। इसके बाद में साथियों 1994 के अंदर, दिसंबर 1994 में ये एक और बैठक करके ये निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 1995 से और फिर 2004 तक का एक दशक और 2005 से लेकर फिर 15 तक के एक दशक के रूप में ये आदिवासी दिवस मनाए गए। 2004 से इसे कंटिन्यू आदिवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएनओ द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। साथियों यदि ध्यान देते हैं तो विश्व की जो है 37 करोड़ से अधिक जनसंख्या अपने आदिवासी भाई बहन है और भारत में इनकी संख्या जो है साथियों 10 करोड़ से अधिक है, यानी कि कुल जो जनसंख्या है उसका लगभग 8.6% आबादी हमारे आदिवासी भाई बहन रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों ये महासभा से संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी और मैंने आपको बताया कि हमारी संस्कृति सभ्यताओं को संजो कर रखे हुए हैं, ये जीवित रखे हुए हैं, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। इनके ज्यादातर जो साथियों देवता होते हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, तो ये सूरज, चांद, पहाड़, नदी और वृक्ष, इन सब की ये पूजा करते हैं, यानी कि प्रकृति को पूजते हैं। ये इनकी विशेषता है और ये इन चीजों को जीवित रखे हुए हैं। इसके अलावा साथियों आप समझते हैं कि भारत में इनका बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन सा है। तो यदि आप ध्यान दोगे तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप वाला जो क्षेत्र है इनमें सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। और इसके अलावा फिर साथियों छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम वाले क्षेत्र में इसके बाद में ज्यादा निवास करती है और फिर अपने जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और ये। यदि क्षेत्रफल और जनसंख्या की, ये तो है प्रतिशत की दृष्टि से, यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासी या अपने ये कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति निवास कहां करती है, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा निवास करती है, ये है। ठीक है साथियों, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो सबसे पहला शब्द आदिवासी शब्द का प्रयोग जो करने वाले व्यक्ति थे वो ठक्कर बापा थे। ठक्कर बापा ने इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। भारतीय संविधान के अंदर इनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा साथियों यदि अपन देखेंगे तो यहाँ भारत के अंदर 705 उपजातियां इनकी पाई जाती है। यदि इनके लिंगानुपात की बात करें तो 990 इनका लिंगानुपात है और साक्षरता 59% है। भारत के अंदर यदि अपन प्रमुख 3 बड़ी जनजातियां देखते हैं तो उसमें सबसे पहली आती है भील। भील जनजाति जो है साथियों सबसे बड़ी भारत की आदिवासी जनजाति है और इन्हें कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र के नाम से भी कहा है। इनका रणघोष जो है साथियों फायरे फायरे हैं। इनके घरों को कू कहा जाता है। इनके लोक देवता जो है उन्हें टोटम कहा जाता है। ये मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र इनमें निवास करती है और इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो धनुष होता है, धनुष बाण, यानी कि इनका प्रतीक चिन्ह भी धनुष बाण है। इसके बाद में यदि साथियों दूसरे नंबर की हम बात करें तो गोंड जनजाति आ जाती है, जो दूसरी बड़ी आदिवासी जनजाति है। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन क्षेत्रों में निवास करती है। इसके बाद में साथियों बात करें संथाल जनजाति आ जाती है, जो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है
और झारखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है। ये कुशल कृषक यानी कि बहुत अच्छे किसान होते हैं और कुशल शिकारी भी होते हैं। इनकी जो मुख्य जनसंख्या निवास करती है वो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम में निवास करती है। इसके अलावा भी हमारे भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, जिसमें आपके मुंडा, बोडो, मीणा, टोडा, नागा, भोटिया, थारू, उनराव आदि जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। तो ये मुख्य जो जानकारी है वो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से अपने भील, मीणा वगैरह ये अपने राजस्थान के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों, जब आदिवासी भाई बहनों की बात हो रही है तो इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे बहुत सारे नेता हमारे भारतीय इतिहास में हुए जिन्होंने अंग्रेजों से और बहुत सारी कुरीतियों से इनका नेतृत्व किया है और कुशल नेतृत्व किया है। जिनमें यदि हम बात करें तो बिरसा मुंडा का नाम आता ही आता है, जो मात्र 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत तगड़ा संघर्ष किया था और इनका जो मूल क्षेत्र था वो रांची और उसके आसपास का रहा है। और ये जो है साथियों, अपने 1895 में इन्हें स्वयं को जो है भगवान का दूत घोषित किया था और बहुत सारी चीजें जो बिरसा मुंडा के बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा जो है, यदि आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये सिद्धू और कानू है जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनका जो नेतृत्व है वो हूल दिवस के रूप में जाना जाता है। हूल जो होता है साथियों, संथाली भाषा के अंदर हूल का मतलब होता है विद्रोह। तो ये सिद्धू और कानू भी बहुत माने जाते हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें साथियों, तो मानगढ़ जो हत्याकांड है उसे कौन भूल सकता है। गोविंद गुरु जो थे, गोविंद गिरी जो थे, उन्होंने आदिवासियों का बहुत बढ़िया तरीके से नेतृत्व किया। उन्होंने आदिवासियों के अंदर कुरीतियों को मिटाने के लिए संप सभा की स्थापना की 1883 में, जिसका प्रथम सम्मेलन 1903 के अंदर हुआ और 1913 के अंदर साथियों मानगढ़ की पहाड़ी में विराट सम्मेलन हो रहा था, जिसपे मेवाड़ भीलकोर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और लगभग 1500 के करीब आदिवासी भाई बहन मारे गए थे वहां पे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। बात करें मोतीलाल तेजावत की, जो ओसवाल जैन परिवार के अंदर, वैश्य जैन परिवार के अंदर जन्मे थे। इन्होंने भीलों का बहुत अच्छी तरीके से नेतृत्व किया। इन्होंने 1921 के अंदर उनके लिए एक ही आंदोलन चलाया, 21 सूत्री मेवाड़ की पुकार नाम से इनकी मांगे उठाई और बहुत बढ़िया कुशल नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने, जिन्हें मेवाड़ के भीलों के बागजी, मेवाड़ के गांधी आदि नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं साथियों मुख्य बात की, यानी कि हमारे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। और जब आदिवासी दिवस की बात हो रही है तो इन्हें याद न किया जाए तो ये वीडियो अपने आप में अधूरा रह जाएगा। आप सभी को ध्यान है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान भारत की राष्ट्रपति है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देश की ये साथियों 15वीं राष्ट्रपति है और ये जो है 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ है। ऊपर बेड़ा गांव, मयूरभंज, उड़ीसा से है ये। शिक्षा इनकी जो है कला स्नातक से हुई है, भुवनेश्वर से। ये देश की आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है और महिला राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी है। राष्ट्रपति बनने की वाली सबसे कम उम्र की महिला, कम उम्र के यदि राष्ट्रपति देखे जाए तो भी यही है। इनसे पहले नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो कम उम्र के राष्ट्रपति हुआ करते थे और प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला है। और इनके बारे में साथियों यदि देखें, ये जनजातीय समाज से देश की पहली राष्ट्रपति है। आप उड़ीसा से आने वाली पहली राष्ट्रपति और झारखंड की महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। तो भारत का सौभाग्य है कि भारत के अंदर मतलब ये देखा जाए तो कि विषमताओं में भी समानता बनी हुई है। और ये आदिवासी दिवस के रूप में जो है थोड़ी सी आपको जानकारी मैं देना चाहता था कि एक समग्र जानकारी 5-7 मिनट के एक वीडियो के अंदर जो मुख्य रूप से आपको जाननी चाहिए वो सारी आ जाए। और इसी उम्मीद के साथ में ये वीडियो बनाया गया है। सभी विद्यार्थियों को और सभी दर्शकों को आदिवासी दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि जो जानकारियां यदि किसी के पास नहीं है तो इन शॉर्ट वो सभी इनको जान पाए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।